स्थायी रखने के लिए रह कर आते रहते हैं। और काल ये चाहता है कि भगवान का अस्तित्व मिट जावे, ये सब नास्तिक हो जाए। जैसे अपने संदेशवाहक भेज दिए, महात्मा बुद्ध था, ये स्वर्ग से आया हुआ प्राणी था, पिछले थोड़े बहुत पुण्य इसके संग साथ थे, और ये एक राजा का लड़का था, लेकिन इसका मन इस राज में नहीं लगा, क्योंकि स्वर्ग के सुख के बाद ये तुलना जो है इस राज की कुछ भी नहीं है। उसी सुख की तलाश में घर छोड़कर साधना मनमुखी करने लग गया, साधना कर ली, गया में वट वृक्ष के नीचे बैठ गया, और वहाँ इसकी मौत होने को थी। एक बुढ़िया ने, एक माई ने इसके मुंह के जीभ के खीर लगा दी। इसने चाटना शुरू किया तो उसने और धीरे धीरे उसको 50-100 ग्राम खीर खवा दी। अगले दिन उसको और ज़्यादा खवा दी, तो ये फिर होश में आना ख़त्म हो जाना था। तो उसके बाद इसने जो भी थोड़ा बहुत अपना अनुभव था उसके आधार पर जनता को बताना शुरू कर दिया, और उनके वचन में शक्ति थी। पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, लाखों की संख्या में लोग उनके अनुयायी हो गए, लेकिन उनके द्वारा बताई गई विधि से लाभ किसी को नहीं हुआ। तो पूरा चीन जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों, बौद्ध के उपदेशों को मानने वाला है, और पूरा कम्युनिस्ट हो गया, नास्तिक हो गया, भगवान के अस्तित्व से दूर हो गया। और कितनी जनसंख्या है उसमें मानव की। तो ये काल चाहता है कि इसका भक्ति का नामो निशान मिटा दो, और ये सब नास्तिक हो जाए, भक्ति ना करें। और परमात्मा रह कर आते रहते हैं, और अपनी शक्ति भक्ति की सत्ता को, अपनी महिमा को स्वयं ही स्थापित करके कुछ समय के लिए चले जाते हैं।